अभ्यास 2.2 का पहला सवाल कल किया था और उसके बाद ये वाला कर रहे। बस अपन लोगों को याद रखना है 3 फॉर्मूले, कल भी बात की थी आज भी कर रहे। क्या? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर प्लस का c/a। और एक था बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c। आज करते हैं दूसरा सवाल। पहला सवाल कल किया था, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो हम लोगों को शून्यकों के मान निकल आएंगे। कल एक बात की थी, जो बहुपद की मैक्सिमम घात होगी, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शून्यकों की संख्या इस वाले में 2 आएगी। यही यदि 3 होता, पावर में 3 होता, तो हम कह देते कि शून्यकों की संख्या 3 है। चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमारी शून्यकों की संख्या 2 आएगी। ठीक है, तो चलो फिर कर लेते हैं इसका गुणनखंड। कैसे करना था? यहाँ पर माइनस का 4 है, 4 का ले लो लासा, 2 2 2 1, यानी कि 2 और 2। इस 2 और 2 का इस तरीके से जोड़ो या घटाओ कि माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, तो हम प्लस का 2 कर सकते हैं, प्लस का 2 कर सकते हैं, माइनस का 2 कर सकते हैं, -2 +2 कर सकते हैं, +2 -2 कर सकते हैं। तो देखो इधर +2 ये प्लस का 4 आएगा, लेकिन हमको तो चाहिए माइनस का 4। अब ये ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 4 आता है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2 0 आ जाएगा, नहीं कर सकते हैं। प्लस का 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का 4 आ सकता है, यानी कि हमारा ए वाला सही है। तो हम लोग माइनस के 4 को -2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया 4s², माइनस है, यहाँ पर -2 कर दो, माइनस का 2s और बचा प्लस का 1, बाकी रफ को निटाल दे रहे। अब क्या करना है? अब जो है इन दोनों में और इन दोनों में हमको देखना है कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 2s है, यानी कि इसमें भी एक s एक्स्ट्रा है और इसमें भी एक s एक्स्ट्रा है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, यानी कि 2s कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ से हमने लिया 2s कॉमन, तो यहाँ पर 2s कॉमन निकला, 4 से 2 जाएगा तो बचेगा 2। s² में से एक s निकल जाएगा तो एक s बचेगा। 25 जैसा दिख रहा, माइनस 2s में से पूरा 2s चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या बचा? यहाँ पर माइनस है, और जब भी तुम माइनस का कॉमन में देखो तो हमें याद रखना है कि अंदर वाले कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो कोष्टक यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2s + 1। यहाँ पर देखो 2s - 1 चाहिए तो 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन लिया तो 2s में से 1 जाएगा तो 2s ही बचेगा। अंदर प्लस है, लेकिन माइनस से कॉमन लिया था तो हम अंदर का चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और 1 का 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या बचता है? यहाँ पर 2s - 1 कॉमन आया, यहाँ पर भी 2s - 1 कॉमन है, तो दोनों में से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे। तो ले लिया 2s - 1, यहाँ से 2s - 1 कॉमन आ गया। अब क्या बचा? 2s - 1, एक और बचा, यहाँ से इस वाले से 2s - 1 निकला तो यहाँ पर 2s बचा ए वाला, तो यहाँ पर हमने 2s लिख दिया। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 रख दिया। अब तो कुछ नहीं करना है, शून्यकों का मान निकाल लो अलग अलग। यहाँ पर 2s - 1 करो, 2s - 1 बराबर में दे दो 0,
ठीक है। तो 2s माइनस का 1 राइट साइड तो प्लस का 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। एक शून्यक का मान आ गया 1/2, दूसरे शून्यक का मान निकाल लो, यही आएगा, सेम संख्या दिख रही है। 2s माइनस 1 बराबर 0 दे दो, 0 दे दिया तो 2s बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 राइट साइड जाएगा, माइनस का 1 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1। अब s जो है 2 जो है उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में है, उस साइड जाके बटे में हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। पहला शून्यक हम लोगों ने कल बात की थी, मान लो पहला शून्यक अल्फा, तो यहाँ पर कह दो अल्फा बराबर 1/2। दूसरा शून्यक हमने कहा था मान लो बीटा, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हमको शून्यकों का मान मिल गया। अब हमको करना है शून्यकों के मान की सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पर। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या होता था, b होता था x का गुणांक, b क्या होता था माइनस कोष्टक x का गुणांक, x का गुणांक, और बटे a क्या होता था, a होता था x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ पर हमने सवाल ही मिटा दिया, यहाँ पर सवाल यहाँ का मिटाले दे रहे हैं, और यहाँ पर सवाल तो लिखना ही पड़ेगा, सवाल तो लिखना ही पड़ेगा। सवाल जो है लिखा है 4x² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। सवाल ये है, तो देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कहलाता है एक पद वाला गुणांक, यानी कि यहाँ पर x का मान क्या है माइनस का 4, x की जगह पर रख दो माइनस का 4। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2, अल्फा की जगह पर रख दो 1/2, तो यहाँ पर रख दिया 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2, बीटा की जगह रख दो 1/2 बराबर माइनस की जगह माइनस लगा दो। x का मान क्या, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 4, x का गुणांक है 4, तो यहाँ पर लिख दो x का गुणांक है यहाँ पर 4, माइनस का 4 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 4। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मिटालना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, इसको साइड में कर रहे। अच्छा बताओ 1/2 लासा करके देख लेना, लेकिन तुम खुद बताओ कि आधा और आधा एक ही तो होता है, आधा और आधा एक ही तो होता है, तो यहाँ पर 1 बराबर देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, आधा और आधा 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस का 4/4, 4 कट जाएगा तो 1, तो ये आ गया अपना LHS बराबर RHS। अपन लोगों का शून्यकों का योग की सत्यता की जांच हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया। अब हमको करना है शून्यकों का गुणनफल की जांच, शून्यकों के गुणनफल की जांच। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। c का मान क्या होता है अचर पद, a का मान क्या होता है x² का गुणांक, अल्फा का मान आया है 1/2, अल्फा का मान आया है 1/2 गुणा बीटा का मान आया है 1/2 बराबर c का मान x² का गुणा, नहीं अचर पद तो 1, c की जगह 1 और a का मान होता है x² का गुणांक यानी कि 4। गुणा करके देखोगे
गुणा करके देखोगे 1/2 1/2, 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ये अपना हो गया LHS बराबर RHS। हम लोगों ने पहले शून्यक निकाले, उसके बाद शून्यकों का योग के साथ किया और सत्यता की जांच कर ली, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल किया और सत्यता की जांच कर ली। पहला सवाल। दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। तीसरा सवाल आता है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो यहां पर हमको दिख रहा है अचर पद पहले और x वाला पद बाद में। हम लोग इसका मानक रूप पहले लिखेंगे। मानक रूप का मतलब क्या होता है, पहले बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, सबसे लास्ट में अचर पद। तो कर लो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, शून्यकों का मान निकाल लो। शून्यकों का मान कैसे निकालेंगे, x वाले पद का गुणा करो, पहले लासा करो। लासा क्या, पहले अचर पद का x² वाले पद में गुणा करो। तो 6 का गुणा 3 में करा तो 6 × 18, 18 का ले लो लासा, 18 का लिया लासा तो क्या आया 2, 9 दूनी 18, 3 3 तिरका 9 और 3 1, यानी कि 2 3 3। अब जो है इस 2 3 3 को इस तरीके से व्यवस्थित करो कि माइनस का 7 आ जाए। तो किस तरीके से कर सकते हैं, 3 का गुणा 3 में कर लो, 3 का गुणा 3 में कर लो, आ गया 9 और 2 अलग से रह गया, यहाँ पर 2 है। अब इस 9 और 2 को कैसे जोड़े और घटाएं कि माइनस का 7 आ जाए। तो एक काम करो, 9 की जगह दे दो माइनस और 2 की जगह दे दो प्लस का। तो देखो माइनस के 9 में से प्लस के 2 होगा, तो देखो बड़ी संख्या 9 है तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि 9 और 2 करेंगे यहाँ पर। तो देखो 6x²। अब देखो यहाँ पर माइनस का 7 है तो पहले यहाँ पर माइनस का 2 करना है या पहले प्लस का 2 करना है या माइनस का 2 करना है, उसमें दिक्कत पड़ेगी। तो पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का 9 रख कर देख रहे और देख रहे क्या होता है। तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब क्या करें, यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर 9x है। सोचो यहाँ पर क्या इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 और 3 दिख रहा है क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। यहाँ पर x² दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, तो लिया 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो 6x² में से 3x जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा और x² में से 1x किया तो 1x बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस उतार दो। अब देखो यहाँ पर 9x है, 9x में से 3x जाएगा तो देखो 3 तिरका 9 बचेगा 3, 1x था निकल गया तो अब कुछ नहीं बचा। अब क्या, अब जो है प्लस, यहाँ पर प्लस उतार दो। अब देखो 2x - 1, यहाँ पर 2x - 1 है और चूंकि यहाँ पर हमने 2x - 1 ले लिया है इसलिए प्लस का 1 यहाँ पर कॉमन ले लो, ये लासा भी मिटा ले दे रहे, प्लस का 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2x - 1 में से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 ही आ जाएगा बराबर का 0। अब क्या है, यहाँ पर 2x - 1 है, 3 है, यहाँ पर 2x - 3 है। तो इस वाले पद में से 2x - 3 कॉमन ले लिया और इस वाले पद में से 2x - 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2x - 3 निकलेगा तो निकालो 2x - 3। इस वाले पद में से 2x - 3 निकल गया तो क्या बचा, 3x बचा, तो यहाँ पर लिख दो 3x। इस वाले पद में से 2x - 3 निकला, 2x - 3 निकला तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पर प्लस का 1 रख दो। तो देखो अपन लोगों को पहला पद मिला, दूसरा पद मिला, बराबर में 0 है, शून्यकों का मान निकाल लो। तो यहाँ पर करो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उस साइड जाके प्लस का
3 हो जाएगा बटे का को। अगले पद में कर लेंगे x बराबर 3, 8 है 2 गुणा में है उस साइड जाके बटे में हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 3/2। यही होगा हमारा पहला शून्य यानी कि अल्फा का मान। अगला देखो, अगला है हमारा 3x + 1 बराबर 0। तो देखो 3x बराबर प्लस का 1 है, राइट साइड जाके हो गया माइनस का 1। यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर -1/3। तो एक शून्य का आ गया अपना 3/2, एक शून्य का आ गया माइनस का 1/3। अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना। सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान क्या है 3/2, रख दो 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b, माइनस b का मान क्या है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 7 नहीं माइनस का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 7/a। a का मान क्या है x² का गुणांक यानी कि 6, यहाँ पर लिख दो 6। तो आगे भिन्न आ गई है, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, भिन्न आ गई है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 का लासा लोगे तो आ जाएगा 6, आ जाएगा 6। अब 2 का गुणा 3 में करोगे, भाग 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 का गुणा 6 में करोगे 3 बार जाएगा। इस 3 का गुणा 9 में कर दो, 3 3 का 9। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 का भाग 6 में करोगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आएगा। तो देखो प्लस का 9 माइनस का 2, तो आ जाएगा प्लस का 7/6। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7/6 यहाँ पर पहले से था, माइनस माइनस प्लस 7/6 पहले से था, इसलिए यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया। बस एक बात बाकी है, अभी अपन लोग ने शून्यकों का योग निकाला है, शून्यकों का गुणन और निकालना गुणा करके, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर करे दे रहे हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला C/A। C का मान क्या है माइनस का 3, C का मान है यहाँ पर लिखे दे रहा है C/A। अल्फा का मान 3/2 लिख दो, 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3, माइनस 1/3 बराबर C का मान है माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का 3 बटे A का मान है x² का गुणांक यानी कि 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। देखो 3 का गुणा माइनस के 1 में होगा तो माइनस का 3, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 बराबर -3/6 यहाँ पर पहले से है। तो देखो LHS -3/6, RHS -3/6 आपस में दोनों बराबर हो गए। ये हो गया अपना तीसरा सवाल।